दोस्तों, तो आ गई हूँ मैं एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आज सुबह मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ऐसा फैसला जो मैं हर सोमवार को लेती हूँ, और आज से पक्का वर्कआउट। लेकिन इस बार फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैंने सच में वर्कआउट कर लिया। चलिए पूरा दिन साथ बिताते हैं, मैं बताती हूँ। सुबह उठते ही पहले मेरे दिमाग में बोल रहा था कि आज रहने दे, वही एक बहाना चाहिए होता है ना। लेकिन दिल ने कहा बस 20 मिनट कर लेते हैं। शुरुआत तो बड़े जोश से हुई, लेकिन 5 मिनट बाद ही समझ आया कि बॉडी अभी छुट्टियों के मूड में है। फिर भी हार नहीं मानी मैंने, और धीरे 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 पूरा वर्कआउट ख़त्म किया। और उसके बाद जो सुकून मिला ना, वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। आज मैंने ऐसी ऐसी एक्सरसाइज की जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये करूँगी, मगर कुछ ना कुछ डेली को हो ही जाता था। कभी मूड नहीं होता था, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, तो कुछ मैं कर ही नहीं पाती थी। बट आज मैंने पक्का ठान लिया था कि मैं जो मैंने सोचा है जो एक्सरसाइज करने की वो सारी करूँगी। और आप देखिए, थोड़ा सा ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये एक्सरसाइज करना, मगर टाइम की शॉर्टिंग की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी अच्छा हम चेंज कर करके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हमारे कोर मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पहले की भी एक्सरसाइज करी। मैंने पहले भी स्टार्ट की थी, बट बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हाँ ड्रॉप करनी पड़ जाती है। फिर तो बहाना मिल जाता है, एक बार बस छोड़ दो, फिर तो डेली के लिए कुछ ना कुछ नया बहाना दिमाग खुद ही ढूंढ लेता है। तो वही मेरे साथ हो रहा था। कभी सैटरडे संडे आ जाता है, कभी युवार की छुट्टी, कभी ज़्यादा काम वर्कलोड, कभी कुछ। तो वही सब चल रहा था, तो वो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने सोचा था कि हाँ कुछ भी हो ये एक्सरसाइज तो करनी ही है। बाकी का जो वर्कआउट होता है स्टार्टिंग का वो तो होता रहेगा, वार्म अप वगैरह। तो इसलिए है, ये देखो इसकी हालत देखो, ये कई बार टूट चुकी है। और ये मेरी भी नहीं थी, ये किसी और की है, मुझे मिली थी। ये देखो सारे इक्विपमेंट्स की ऐसी हालत हो रही है। आपकी भी ये मैं कभी कभी करती हूँ, ऐसे भी ख़राब हो रखा है, कभी भी निकल जाता है। ग्रीन टी, तो मैं लूँगी अपनी ग्रीन टी। मैं वर्कआउट से पहले भी ग्रीन टी लेती हूँ और वर्कआउट के बाद भी ग्रीन टी लेती हूँ। पता नहीं मुझे ना ये लेमन टी बोल रही हूँ, ये जो लेमन वाटर होता है, लेमन टी तो सूट कर जाती है ग्रीन टी वाली, बट जो लेमन वाटर होता है ना, लेमन और हनी, वो मुझे सूट नहीं करता। लेमन मुझे सूट ही नहीं करता, तो इसलिए मैं ग्रीन टी ही लेती हूँ। कॉफ़ी भी ज़्यादा सूट नहीं करती, नहीं ज़्यादा मन करता है, तो इस वजह से आ गया था स्कूल। मैंने वही वर्कआउट फिनिश कर लिया, ग्रीन टी भी पी ली है। तो अभी मुझे बहुत सारा काम है, मगर झाड़ू वगैरह तो लगा ली थी, मगर अभी पोछा लगाना है, कपड़े धोने हैं, नहाना धोना है, फिर युवान के लिए खाना पीना बनाना है, वही करना है ऐसे धीरे धीरे सारा काम। तो वर्कआउट वगैरह करने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया था, फिर घर के सारे काम निपटाए, फिर आज था युवान, और अभी हो गई थी इवनिंग। आज मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रश करना भूल गई, तो मेरा पूरा दिन का ही ब्रश करना रह जाता है। ऐसा होता है, आपके साथ ही शायद ऐसा होता होगा, बट मेरे साथ है कि मॉर्निंग में मैंने ब्रश कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर इवनिंग तक रह जाता है। और ये देखो युवान कैसे लड़ रहा है मुझसे, ब्रश छीन रहा है। तो वही है, फिर अभी मैं बनाऊँगी इवनिंग में आज बैंगन का भरता। तो बट मैं उससे पहले ब्रश कर लूँ, नहीं तो फिर रात तक पूरा रह जाएगा, फिर मैं रिग्रेट करती रहूँगी कि मैंने तभी क्यों नहीं किया था। तो अभी मैंने फिर बैंगन को भूनने रख दिया है। ये देखो एक ही सिंगल बैंगन है, मगर ये 2 से 3 लोगों के लिए इनफ है। बना रहे हैं, तैयारी कर रही हूँ ये बैंगन का भरता बनाने की। कितना बड़ा बैंगन है ये देखिए, देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में भी। तो बैंगन को मैंने अच्छे से भून हो जाएगा, फिर प्याज टमाटर कर रखा है, तो मैं सोच रही थी कि ब्रश कर लेती हूँ, नहीं तो रह ही जाएगा। खुशबू ऐसे फैल गई कि पूछने लग गई ये भी आने के बाद में कि आज क्या स्पेशल बन रहा है, क्योंकि इनको ही नहीं पता था आज मैं क्या बना रही हूँ। तो ये घर का बना खाना जितना सिंपल होता है ना, उतना ही दिल जीत लेता है। और ये सिंपल से बैंगन का भरता हुआ है, फिर दाल चावल हुए, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बट इतना मज़ेदार लगती है ना। और डेली इसको रोटी बनानी है। स्क्वायर बनाऊं, सर्कल बना दूं मैं, ट्रायंगल। देखो इसकी डिमांड, स्क्वायर खाना है, सर्कल खाना है, सब कुछ खाना है। ट्रायंगल आराम से बेटू। तो युवान के लिए मैंने आलू की रोटी बना दी थी, और यहाँ पे मैंने कर लिए थे सारे मसाले रेडी भरता बनाने के लिए। और सिंपल सा ही भरता बनाया था, ज़्यादा मैंने इसमें कोई मिर्च मसाले नहीं डाले, बस
प्याज वगैरह डाली थी, लहसुन अदरक डाला था। तो सिंपल सा ही भरता मैंने फ्राई करके बनाया और वो सच में बहुत टेस्टी बना था। मज़ा ही आ गया था खाने के बाद में। तो वही, और मैंने फिर बैंगन भरता फ्राई करके साथ साथ मैंने बना ली थी रोटियां। और फिर ईवान के पापा भी आ गए थे, फिर मैं मज़े से ना खाना वगैरह खाया, साथ में पापड़ भी लिया था और क्या मज़ेदार था। तो स्पाइसी से मैंने भरता बनाया था। और उसके बाद आ गई थी सबसे बड़ी परीक्षा। वर्कआउट तो कर लिया था मगर सामने रखे थे बेसन के लड्डू। से कहा सिर्फ एक लड्डू, लेकिन एक लड्डू खाते ही दूसरा लड्डू भी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा है मुझे भी खा ले, इसको क्या छोड़ा है। तो मगर जैसे तैसे मैंने अपने दिल को समझाया कि सुबह सुबह वर्कआउट किया है, अभी दुगना वो लेने का देना पड़ जाएगा। तो फिर मैंने एक ही लड्डू खाया और वैसे उसमें ज़्यादा बचे भी नहीं थे। पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद ना मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो ऐसे छोटे छोटे पल ही हमारे दिन को ख़ास बनाते हैं। थोड़ा वर्कआउट, थोड़ा स्वाद और ढेर सारी खुशियाँ। अगर आपको वर्कआउट के बाद मीठा खाने मन करता है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। और अगले व्लॉग में एक और मज़ेदार के दिन के साथ में बाय बाय। अपने और अपने परिवार का खूब ख्याल रखना। और फिर मैं इवनिंग में घूमने भी चली गई थी, तो वो सब मैंने शूट नहीं किया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, अपना भी ख्याल रखिएगा।